ग्लोबल समुद्र फ्लोटीला का उद्देश्य गाजा में फंसे लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना था। इसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान शामिल था। राहत बेड़े में अलग अलग देशों के कार्यकर्ता मौजूद थे जो शांति और मानवता के संदेश के साथ रवाना हुए थे, लेकिन इजरायली नौसेना ने उन्हें बीच समुद्र में रोक लिया। इजराइल का कहना है कि यह सुरक्षा कारणों से किया गया कदम है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका मिशन केवल मानवीय सहायता का था, न कि राजनीतिक। इस बेड़े में शामिल कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें इजराइल के बंदरगाह पर ले जाया गया है। इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। कई देशों के नेता और मानवाधिकार संगठन इस कदम की निंदा कर रहे हैं। गाजा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भुखमरी और कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। हजारों नागरिक भोजन और दवा के लिए भी तरस रहे हैं। राहत बेड़े को रोकना उनके जीवन पर गंभीर असर डाल सकता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे केवल मदद पहुंचा रहे हैं और किसी भी तरह की हिंसा या राजनीतिक संदेश नहीं दे रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। राहत बेड़े को रोकना वह केवल मानवीय संकट को बढ़ाता है, बल्कि इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डालता है। कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन जोर दे रहे हैं कि तुरंत राहत सामग्री को गाजा पहुंचाया जाना चाहिए। राहत बेड़े में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल लोगों तक सहायता पहुंचाना था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल से अपील की है कि बेड़े को सुरक्षित तरीके से गाजा पहुंचाने की अनुमति दी जाए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेताया कि गाजा में मानवीय संकट और गहरा सकता है। वैश्विक स्तर पर निगाहें इस विवाद पर टिकी हैं। राहत बेड़े की सुरक्षा और सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द पूरी होना आवश्यक है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटीला की यह घटना अब अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है। यह राहत बेड़ा गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने के मिशन पर निकला था। अलग अलग देशों से आए कार्यकर्ताओं ने इसे शांति और मानवता का संदेश बताते हुए शुरू किया था, लेकिन इजरायली नौसेना ने इसे बीच समुद्र में ही रोक दिया। इन नौकाओं पर स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई देशों ने लोग मौजूद थे। इजराइल का तर्क है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया, जबकि कार्यकर्ता कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल मानवीय सहायता पहुंचाना था। हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को इजराइल के बंदरगाह पर ले जाया गया है। इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है और संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा में भुखमरी और दवाओं की कमी और गहरी हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि मदद गाजा तक पहुंचती है या नहीं। कैमरन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।